उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय शाह जी मौजूद है। 15 तारीख से संवैधानिक आरक्षण जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। कैसा ये रहेगा और कितने लोग सम्मिलित होंगे, कहां कहां से गुजरेगी ये जनसंपर्क? देखिए, इस महाजनसंपर्क अभियान का मतलब है कि निर्बलीन शोषित हमारा आमदल, हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सब मतलब होता बराबर। विधान मतलब कानून, उसकी निगाहों में सब बराबर हैं। ऊपर वाले से मदद लिया जाएगा और नीचे वाले को मदद दिया जाएगा। नीचे वाले को आरक्षित किया जाएगा कि वो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में अपनी सीटों, प्रधान से प्रमुख तक के लोगों की सीटें सुरक्षित होंगी। वहां प्रतिनिधित्व जाएगा और इन कमजोरों का जो नेतृत्व करने वाली जातियां हैं वो अपने हिसाब से कानून बनवाकर उनको संवैधानिक सुरक्षा देंगे। इसके लिए जब देश आजाद नहीं है तो फर्स्ट इंडिया एक्ट एंड सेकेंड इंडिया एक्ट में व्यवस्था दी गई थी कि वोट से इस परिवर्तन किए जाएंगे और वोट में कौन वोट डालेगा, कौन किसकी दशा खराब है। सर्वे हुआ था जो है, जब साइमन कमीशन आया था विलियम कुक की रिपोर्ट के अनुसार कि नेदरमैन कौन होगा, वाशरमैन कौन होगा, फिशरमैन कौन होगा। तो उस विलियम कुक की रिपोर्ट के अनुसार केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकबार, बाटम तो रहा सब फिशरमैन है। रजक बरेठा, कनौजिया वाशरमैन है। उत्तराहा, दक्षिणा, मोची, अहरवार जो है सारे लोग लेदरमैन है। 1931 से सुरक्षित में हमें गिनने जाते थे। 1931, 41, 51, 61, 1971, 81, 91 पूरे 60 सालों तक अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध हैं। और अनुसूचित जात क्या होती है? वो संवैधानिक सुरक्षा होती है। ऐसी सुरक्षा में हम सुरक्षित थे। लेकिन 12 अक्टूबर 1871 को अंग्रेजों ने हमें जो क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था उसके वजह से हम देश आजाद तो हो गया, लेकिन 5 साल 16 दिन तक हम लोग गुलाम थे। उसके वजह से पहली सरकार में हमें कुछ जो संवैधानिक हमें लाभ मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए, नहीं हुआ। उससे लोगों को पता नहीं चल पाया। 1991 तक हम अनुसूचित में थे, लेकिन धोखे से कुछ सपा कांग्रेस के इशारे पर कांग्रेस ने तो फाइल गायब की आरक्षण की, जहां नोटिफिकेशन 1961 में पहली बार मछुआरों को गिनती मझवार में हुआ था। देश आजादी के पहला बार जातिगत जनगणना भी हुई थी और किसमें कौन गिना जाएगा उसमें व्यवस्था हुई थी। अनुसूचित जात की गिनती होती थी। हम 70 लाख थे, लेकिन हमारे पुकारू नामों को 91 में पिछड़ी में डाल के गिनती कराया, जिसको 7000 कर दिया। आज के दिन में फिर वो हमें पिछड़ी में गिनना चाहते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसके लिए हम लोगों के अंदर पर्दाफाश करेंगे कि कौन धोखेबाज है, कौन इसमें हमारा साथ नहीं दे रहा। सारे लोगों ने वादा किया। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो निषादों को न कही हो कि हम तुम्हें 80 में किसी ने कहा शामिल करेंगे, किसी ने कहा मिला हुआ हक दिलाएंगे, लेकिन सत्ता में जाने के बाद सब भूल जाते हैं। और इसके लिए जनता को बताना है कि आप अपनी खुद लड़ाई लड़ो। जिस तरीके से अपर कास्ट और महिलाओं ने एहसास कराया हरा कर, और मोदी को जिता कर एहसास कराया, इसलिए उनके आरक्षण पर उसमें देखो संविधान में चर्चा हुई सदन में और उनको हुआ। उसी तरीके से इनको हराओ और मोदी को फिर से एहसास कराओ, फिर उनको चर्चा हो। उसके लिए 15 तारीख से हम लोगों ने दो मंडलों के, गोरखपुर और बस्ती मंडल के लोगों को हम लोगों ने तैयार किया है और वहां हम लोग इकट्ठे होंगे। हर ब्लॉकों से लगभग 200-300 लोग आएंगे और सारे जितने हमारे कार्यकर्ता हैं वो बूथ लेवल तक उसमें पहुंचेंगे और वहां हम लोग चर्चा करेंगे। वहां बताएंगे कि हम लोग ऑलरेडी 50 सालों तक अनुसूचित जात, हमें पिछड़ी में गिनती नहीं होनी चाहिए। हमें उत्तर प्रदेश सरकार में 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल को पावर है। उत्तर प्रदेश जो है लोक सेवा आयोग रिजर्वेशन पॉलिसी SC/ST OBC धारा अधिनियम 1994 धारा 13 में कि कौन OBC में होगा, कौन नहीं रहेगा। उसमें राज्यपाल ने हमें केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकबार, बाथम, तुरैया को उस पिछड़ी की सूची से निकाल के गजट जारी किया। जब हम पिछड़ी से निकले हुए हैं, 1961 में हम गिनती हैं। राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के अनुसार हम अनुसूचित हैं। संविधान में मझवार, गांव, तुरैया, खरवार, बेल्लार, खड़कोली 7 नामों से अनुसूचित में है। तो हम राष्ट्रपति के अनुसार अनुसूचित में है, संविधान के अनुसार अनुसूचित है। गिनती भी राज्यपाल ने, तो हमारी पिछड़ी में गिनती क्यों किया जाए और ये कि शामिल किया जाएगा। तो मेरी पिछड़ी में गिनती नहीं होनी चाहिए, हमें अनुसूचित में गिनती होनी चाहिए। इसके बाद इसको हम लोग सब महाजनसंपर्क अभियान में सही बात बताएंगे। पहली बार है कि हम इसको निर्णायक दौर पर पहुंचाए हैं कि RGI ने 18 जनवरी 2022 को पहली बार लिख कर दिया कि नहीं, केवट मल्लाह की अनुसूचित में गिनती हुई थी। अब हमारे पास
प्रमाणिक दस्तावेज हैं। हमारा मामला जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय में पड़ा हुआ है। सामाजिक न्याय मंत्री माननीय से बात हो गई है, माननीय गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से। अब वो कब करते हैं उनके ऊपर है, लेकिन इतना है कि कह सकते हैं कि हम उसके आज के दिन में संघर्षों का परिणाम रहा कि अब आज के दिन में धरातल पर आया। उसके लिए समय चाहिए, लोगों को बीच में जाएंगे, उनकी राय मांगेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं, धोखा जिसने दिया उसके साथ रहना है या जो साथ दे रहा है उसके साथ रहना है, ये तय समाज कराएगा। सवाल है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जैसे ही केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो जनगणना कराएंगे, और जहां जहां हमारी सरकार है वहां जनगणना कराने जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव डिप्टी सीएम को सर्वेंट कह रहे हैं। इस बयान को कैसे देख रहे हैं, उसकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेसी तो धोखेबाज की लिस्ट में आ रहे हैं। तो पहली बात तो हमारे समाज के लोगों ने कि कहाँ गिनवाएंगे, गिनती कहाँ कराएंगे। हम कहते हैं संविधान बना, संविधान में से संवैधानिक सुरक्षा है, लोकसभा, विधान परिषद, विधान, तो कोई हमारी सुरक्षा छीन के गिनती कराए ओबीसी में। ओबीसी हम नौकरी में हमें मतलब हमें आज के दिन में ओबीसी का मतलब है नौकरी में, और हमारी जो त्रिस्तरीय चुनाव है उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन दिया हुआ है। लेकिन लोकसभा जहां से कानून बनता है, जहां से बजट पास होता है, जहां से लोगों की व्यवस्थाएं भाग्य लिखे जाते हैं, उस जगह तो रिजर्वेशन नहीं है। तो कांग्रेस हमारा सुरक्षा छीनने वाला गिनती कराना चाहती है, इसलिए हमारा समाज उससे विरोध कर रहा है। जैसे सर्वेंट कह रहे हैं बार बार डिप्टी सीएम को, ये कैसा बयान को देख रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी बड़े नेता, पिछड़ों के नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और जो भी उन्हें बोलना चाहिए वो सोच समझ बोले। और हर एक नेता एक तरीके का सर्वेंट, लोकतंत्र में जो है ये सेवक होता। कहते हैं कि पॉलिटिक्स नथिंग एल्स, पॉलिटिक्स ओनली व्हेन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फ्यूचर एंड पब्लिक फाइनेंस। जो पब्लिक की, जनता का एक अभिभावक के रूप में उसकी सेवा कर सके वही नेता है। तो चाहे जो भी है वो भी राजनीति कर रहे हैं, वो भी एक सेवक के रूप में, तो सेवक को सेवक के रूप में जाना चाहिए। और वो आपसी उन लोगों का इस तरीके के, चूंकि राजनीति में आजकल एक प्रचलन चल रहा, कुछ भी बोलिए उसके अनुसार चलते रहे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और ब्रजेश जी को भी उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे कहने के मतलब कोई एक आदमी बोल दिया तो बोल दिया, उस पर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे साथ है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय शाह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस केवल जनगणना के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।